सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम गो थ्रू कर रहे हैं अपनी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट एंड हम कवर कर रहे हैं पाइथन के सारे टॉपिक्स। एंड आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एट द सेम टाइम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप से। एंड जो पाइथन के डेटा टाइप होते हैं तो देर आर 4 बेसिक डेटा टाइप जो कि पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। लिस्ट है, टूपल है, डिक्शनरी है एंड सेट्स है। तो बेसिकली ये जो 4 डेटा टाइप होते हैं पहले इनको कवर करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल हम इसको एग्जीक्यूट करते हुए आगे चलेंगे। ओके, तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं तो वो डेटा टाइप है हमारा लिस्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लिस्ट क्या होता है, देन हम देखेंगे लिस्ट के क्या ऑपरेशंस होते हैं, लिस्ट कैसे बाकी सब डेटा टाइप से डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ओपन करेंगे हमारा VS कोड। ओके, तो आज हम बनाएंगे फिर से एक नई फाइल क्योंकि हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो न्यू फाइल एंड इसका नाम लिख देंगे list version1.py। इसको सेव करेंगे एंड यस, सो हेयर वी हैव अ न्यू फाइल। आप लोग देख सकते हो हमारे पास नई फाइल ओपन हो गई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट। एक ब्रॉडर लेवल पे डेटा टाइप्स पाइथन में जो होते हैं वो बता देता हूँ आपको। 4 कोर डेटा टाइप होते हैं पाइथन के, जो कि है लिस्ट, टूपल, देन सेट एंड TIONARY डिक्शनरी। हाँ जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है लिस्ट। तो मैंने आपको बताया कि लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लिस्ट होता क्या है। तो लिस्ट जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हमारी मंथली ग्रॉसरी लिस्ट, या जब शादी का सीज़न होता है तो शादी के लिए भी लिस्ट बनती है। तो इसका एक्चुअली प्रोग्रामिंग में भी मीनिंग कुछ वैसा ही है। अगर आप ग्रॉसरी की लिस्ट बनाते हो, ओके, तो ग्रॉसरी की लिस्ट जब भी बनती है तो घर में हर तरह का आइटम आता है, जैसे कि आपके आटा, दाल, चीनी, वो सब आएगा, देन केचप की बॉटल आएगी, देन मल्टीपल मसाले आएंगे, देन आपके पास बहुत सारी अदर चीज़ें होती हैं। तो उसको सारे डिफरेंट आइटम को एक पर्टिकुलर जगह आप नोट डाउन कर लेते हो। तो यहाँ पे भी लिस्ट का थोड़ा उसी तरह का काम है। तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ लिस्ट। तो ये हो गई हमारी लिस्ट की डेफिनेशन। अब देखिए लिस्ट के कुछ हमें फीचर मिलते हैं। तो लिस्ट जो है ऑब्वियसली ये एक फंक्शनैलिटी के साथ आता होगा पाइथन में, और लिस्ट का यूज़ क्यों करना है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उसको समझने के लिए हमें इसके कुछ फीचर्स को समझना पड़ेगा, या इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो जो लिस्ट के होते हैं। तो सबसे पहले ये म्यूटेबल होती है, देन ये लीनियर होती है, देन ये हाइब्रिड एलिमेंट को सपोर्ट करती है, विच मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप्स। जैसे कि हमारा एक इंटीजर है, हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, या हमारा नेम है जो कि स्ट्रिंग है, तो वो सब आप एक जगह पे स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है वेरिएबल लेंथ। मतलब इसकी लेंथ को आप चेंज कर सकते हो। ऑल्ट्रेशन के साथ आप बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो जिससे कि आप लिस्ट की जो वेरी लेंथ है उसको चेंज कर सकते हैं। देन एक और चीज है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग बेसिकली होती है हर एक एलिमेंट की पोजीशन। तो जो इंडेक्स होती है ना लिस्ट में, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स। तो जो लिस्ट की इंडेक्सिंग होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 नॉट 1। जो पहला एलिमेंट है उसकी जो पोजीशन है वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से 0 है, 1 नहीं है। तो इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो देखिए लिस्ट की ये जो है बेसिकली टॉप 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं इनको कह सकता हूं, 5 मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह से हम इनको बोल सकते हैं। म्यूटेबिलिटी मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो आपकी लिस्ट होती है उसमें वो फिक्स नहीं होती, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो या आप उसको ऑल्टर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नीड। ओके, सेकंड चीज़ है लीनियर। तो ये एक लीनियर टाइप का डेटा टाइप है क्योंकि पूरी लिस्ट आप एक सिंगल शॉट में बनाते हो। अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊंगा। जो लिस्ट होती है वो इस तरह के ब्रैकेट्स के अंदर होती है। तो ये एक ब्लैंक लिस्ट का सिंबल है, एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हो। देन हाइब्रिड मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स है। वेरिएबल लेंथ मतलब आप जो उसकी लेंथ है वो फिक्स नहीं होती, तो आप लेंथ के साथ भी ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे फीचर। अब चलिए समझते हैं
देर आर सम बेसिक ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं लिस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एक ब्लैंक लिस्ट बनाते हैं। चलिए ब्लैंक लिस्ट, एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से वेडिंग, एक ऐसी वेडिंग जिसमें हम किसी को नहीं बुलाना चाहते। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक ब्लैंक लिस्ट असाइन करी, तो ये एक एम्प्टी लिस्ट है। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कराऊंगा वेडिंग को, ये देखिए कॉपी करूंगा, इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब मैं अगर इस कोड को रन करता हूं, देखिए यहाँ पे इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, एक ब्लैंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ओके, तो ये हो गई ब्लैंक लिस्ट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स से हमारे पास एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स ये कंटेन करती है, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से बर्ड्स। ओके, सिंबल हमारा ये रहेगा। बर्ड्स कितने बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे क्रो भी डिफरेंट टाइप का है, पीकॉक भी डिफरेंट टाइप का। तो लेट्स से यहाँ पे हम पहला एलिमेंट लेते हैं क्रो, सेकेंड एलिमेंट लेते हैं पीकॉक एंड थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं लेट्स से ईगल। ओके, तो ये हमारी एक लिस्ट बन गई जिसमें से कि हम 3 एलिमेंट हमने पास कर दिए हैं। अब इसके ऊपर लेट्स से एक इंडेक्सिंग को यूज करके, जो मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, एक छोटा सा एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेट्स से हम लिखते हैं, और मैं यहाँ पे एक कमेंट भी डालूंगा, चलिए पहले लिख देता हूँ कोडिंग। तो बर्ड्स एंड अगेन देखिए, जब हम यहाँ पे इंडेक्स को कॉल करते हैं तो हमें सेम ब्रैकेट यूज करना है एंड इंडेक्स में लेट्स से कॉल करता हूँ 0। तो इंडेक्स 0 का जो आउटपुट है वो आना चाहिए हमारा पहला एलिमेंट, जो कि है हमारा क्रो। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूं बर्ड को। सो लेट्स सी, देखिए यहां पे मैंने जो प्रिंट कराया था वो मैंने बर्ड्स पूरे को प्रिंट कराया है, लेकिन इंडेक्सिंग की वैल्यू हमने यहां पर नहीं दी है। ओके, तो अगर लेट्स से मैं ये प्रिंट हटा देता हूं, देखिए ये भी कुछ ट्रिक्स होती हैं बेसिकली, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप जुपिटर नोटबुक में इसको रन करोगे तो ये भी आपको आउटपुट देगा। ओके, अब मैं रन करता हूं तो लाइन नंबर 15 और 16 ही रन होगा अब, बट वीएस कोड में इसने हमें आउटपुट नहीं दिया, तो मैं इसके बाहर अब प्रिंट लगाता हूं। देखिए प्रिंट यहां पे लगाता हूं एंड लेट मी क्लोज दिस। अब फिर से कोड को रन करते हैं एंड आउटपुट में मैं आपको जाके दिखाता हूं। देखिए हमारे आउटपुट में क्या आया है, आउटपुट में आया है क्रो। ओके, तो बेसिकली इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, इसकी इंडेक्स वैल्यू है 0, पिकॉक की इंडेक्स वैल्यू है 1 एंड ईगल की इंडेक्स वैल्यू है 2। सिमिलरली जितने भी एलिमेंट हो 0 से स्टार्ट होगा और इंडेक्स ऐसे आगे बढ़ेगी। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से इसको कमेंट कर देते हैं एट द सेम टाइम एंड एग्जांपल हम एक नई लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट जिसका नाम रखते हैं लिस्ट टेस्ट। कमेंट हटा देते हैं यहाँ से, ये हमारी लिस्ट का नाम हो गया लिस्ट टेस्ट एंड इक्वल टू लिस्ट का सिंबल। अब इसमें मैं जो है मिक्स वैल्यू डालता हूँ 10, 10.5, रजत, 55.999। रजत की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। हाँ जी, तो ये हमारी बन गई एक लिस्ट। अब जो मैंने बोला था कि वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप है, तो देखते हैं कि प्रिंट इसको करवा के देखते हैं तो क्या ये प्रिंट होगी। ये लिस्ट की फंक्शनैलिटी है बेसिकली कि वो कितने भी टाइप के डेटा टाइप हों उनको एक साथ रन कर सकती है। मैं इसको रन करता हूं, जूम करके आपको मैं आउटपुट दिखाता हूं। ये देखिए आउटपुट में इसने पूरा यहां पे प्रिंट कर दिया है 10, 10.5 रजत एंड ये जो वैल्यू है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहां पे मैंने ये पूरा ही कोट्स के अंदर दे दिया, तो जो कि रॉन्ग है, ऑल्दो इसने उसको प्रिंट किया है। देखिए क्योंकि ये पूरे को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। अब मैंने खाली जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू थी रजत स्पेलिंग, उसको हमने कोट्स में किया और इसको एज इट इज कर दिया। इसमें हम एक और वैल्यू डाल देते हैं, लेट्स से इंडिया। नाउ लेट्स रन दिस एंड देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है नए वैल्यूज के साथ। तो आप लोग देख सकते हो लिस्ट ने इसको यहाँ पे हमें
प्रिंट कर दिया है। ओके, तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल, जिससे कि हमारा ये क्लियर हो गया कि लिस्ट के अंदर आप वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप यूज कर सकते हो। अब देखते हैं एक फाइनल एग्जाम्पल आज के लिए, एंड लेट्स से एक लूप यूज करते हैं हम, एंड फॉर आज लेट्स से आज थर्सडे है, तो फॉर थर्सडे इन। अब जो इन है इसके बारे में हमने पहले से कवर किया हुआ है। ओके, तो इन का यूज अब मैं यहां पे करूंगा इन, एंड मैं एक लिस्ट दूंगा इसको इन के अंदर, जिसके अंदर मैं रखता हूं 10, 200, 100, 400। ओके, अब इंडेंटेशन के हिसाब से लेट्स डू दैट, कोलन एंटर, एंड हम यहां पे अब सिंपली इसको थर्सडे को प्रिंट कराएंगे। देखिए हमने ये चीजें पहले कवर की हुई है, इंडेंटेशन भी किस तरह से काम करती है, तो वो प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अब देखिए मैं कंट्रोल एल दबा के टर्मिनल क्लीन करता हूं। अब हमारी खाली ये वाली 2 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, बाकी हमने सब कमेंट कर दिया। रन पाइथन, लेट्स रन दिस। आप देख सकते हो इसने जो आउटपुट दिया है वो हर एक डिफरेंट लाइन में दिया है। तो फॉर लूप ने अपना इटरेशन, जैसे फॉर लूप का जो बिहेवियर होता है, ओके, तो फॉर लूप हमेशा इटरेशन बेसिस पे काम करता है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले उसने पहली इटरेशन में 10 प्रोसेस किया, जैसे कि हमने वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, जो हमने वैल्यू डाली थी उन्हीं को इसने प्रोसेस करके हमें दिया है। एंड पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन, तीसरी ऑब्जर्वेशन, एंड सिमिलरली चौथी ऑब्जर्वेशन। सो गाइज ये था पहला सेशन लिस्ट के बारे में। अभी हम एक सेशन और लेंगे जिसमें हम एक्सटेंसिवली फोकस करेंगे लिस्ट में परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस के बारे में। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे करता हूँ रैप अप, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड हु एवर नीड प्रोग्रामिंग नॉलेज। सो थैंक यू सो मच गाइज।